जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। दोस्तों एक्सरसाइज 1.5 चालू करने से पहले उसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ या अंतर। ठीक है, योग या अंतर क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या। तो देखिए हो रहा है कि नहीं। अब कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 2 हो गया। अब एक और परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5। अब इसका योग क्या आ रहा है, 7। ये क्या है, परिमेय संख्या। चाहे अब अंतर पूछ रहा है तो कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3/5 है और इसमें क्या करना है, एक परिमेय संख्या, एक दूसरी परिमेय संख्या 1/5 और इसका क्या करना है, अंतर। तो ये भी कितना आ रहा है, 2/5। ये दोनों क्या हैं, एक परिमेय संख्या है। दोनों क्या हैं, एक परिमेय संख्या है। देखिए अगला क्या कह रहा है, परिमेय संख्या में क्या करें, परिमेय संख्या से गुणा करें या भाग करें। ठीक है, एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या में क्या करें, गुणा या भाग करें, तो क्या आएगा, परिमेय संख्या। जैसे अब मान लीजिए 5 से क्या करें, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या 5 है और एक दूसरी भी परिमेय संख्या 5 से गुणा कर दें, कितना आया, 25। ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। अब 1/2 में ये परिमेय संख्या है और दूसरी परिमेय संख्या 1/2, इससे भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 1। ये दोनों क्या हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए अगला कह रहा है कि एक परिमेय संख्या में कोई दूसरी क्या करना है, अपरिमेय संख्या। चाहे एक अपरिमेय संख्या में कोई दूसरी परिमेय संख्या का जोड़ करेंगे तो क्या आएगी, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे यहाँ देखिए परिमेय संख्या ले लीजिए 2 और अपरिमेय संख्या √2 ले लीजिए। अब इसका योग क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इसका योग क्या होगा, जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस, अब जो इसका वैल्यू होगा 0.141 ऐसे आता जाता है। ठीक है, तो कितना होगा, 2.141 ठीक है। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। उसी तरह ले लीजिए, एक परिमेय संख्या से क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या का अंतर। ठीक है, तो जैसे 5 माइनस क्या करना है, √3। तो ये भी क्या होगा, इसका अंतर भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए √3 है, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 1.732 ऐसा करके आता जाता है। ठीक है, तो वो भी अपरिमेय, 5 में से उतना घटाएंगे तब भी उसका जो आएगा मान वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या में गुणा करना है, किससे, शून्येतर परिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर ऐसी परिमेय संख्या लेना है जो क्या हो, शून्य ना हो। ठीक है, मैंने शून्य को छोड़कर जितनी सारी परिमेय संख्या है वो सब ले लेना है। तो जैसे एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, करड़े में कोई भी, जैसे करड़े में 5 ले लिए और इसे किससे गुणा करना है, शून्य को छोड़कर और सारी परिमेय संख्या से, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2√5। ठीक है, अब भाग, ये भी देखिए क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या में शून्येतर परिमेय संख्या से भाग दीजिए, माने शून्य को छोड़कर कोई दूसरी परिमेय संख्या से क्या करना है, भाग देना है। जैसे देख लीजिए 3√5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है और इसमें किससे भाग दें, क्योंकि अभी बताया थे परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय का गुणनफल हो गया अपरिमेय। अब इसमें किससे भाग देना है, कोई शून्येतर परिमेय संख्या से, तो भाग दे दीजिए 3 से। ये क्या है, परिमेय संख्या है, भाग देंगे तो कितना आएगा, √5। ये दोनों क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ये दोनों होता है। तो जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या √3 है और दूसरी अपरिमेय संख्या ये भी मान लीजिए कितना है, √3। अब इसका योग कर दिए तो कितना आ गया, ये मत लीजिए अभी। ठीक है,
अभी परिमेय लाना है ना, तो देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए √3 क्या है, एक परिमेय संख्या और इसका योग करना है किस में, -√3 में। देखिए √3 ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी -√3 ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसका योग कितना होगा, 0, और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए एक अपरिमेय संख्या का अब क्या करना है, अंतर। जैसे √5 ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या, इनका अंतर कितना आएगा, ये भी 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या हम √3 लिए हैं और दूसरी अपरिमेय संख्या क्या लिए हैं, -√3, और उनका योग किए हैं तो कितना है, 0, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या। और यहाँ हम √5 लिए हैं, एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या √5 लिए हैं और इनका अंतर भी क्या आ रहा है, 0, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो एक और इसमें कह रहा है कि अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगी, परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। तो अब अपरिमेय वाला देखते हैं कैसे आती है। तो देखिए जैसे √5 है, एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए कोई, चलिए √5 ले लिए, अब इनका योग कर दीजिए कोई अपरिमेय संख्या, तो कोई अपरिमेय संख्या जैसे √5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 2√5। ये क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि हम परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या बताए हैं, एक अपरिमेय होता है, तो ये अपरिमेय होगा। अब फिर उसका क्या होना चाहिए, अंतर भी अपरिमेय आना चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए 5√2 है माइनस 5√2 भी एक अपरिमेय है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय और इसमें से किसका एक परिमेय, एक अपरिमेय संख्या और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये देखिए एक इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 - 1 4, 4√2, ये दोनों क्या हैं, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या दोनों, और अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में भाग देते हैं तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। तब ये भी देख लेते हैं कैसे आता है। जैसे यहाँ देखिए √3 क्या है, अपरिमेय है, और √3 में अपरिमेय, ये भी √3 क्या है, अपरिमेय, और इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3। ये क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए भाग भी कह रहा है, तो भागो दे दीजिए √5 में, √5 से भाग दे दीजिए, ये दोनों अपरिमेय है, भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। ये दोनों क्या हैं, परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय वाला देख ले रहे हैं कि अपरिमेय कैसे आता है। तो देखिए √2 इंटू √3, ये देखिए दोनों दोस्तों क्या हैं, अपरिमेय संख्या, चाहे ऐसे भी ले लीजिए, √2 और √2 और √3 इसका मल्टीप्लाई करिए तो देखिए कितना हो जाएगा, √6। तब अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आ गया, यहाँ अपरिमेय क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। और फिर भागफल ना पूछ रहा है, तो 5√2, अब इसमें किससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये देखिए जब भाग देंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे 5√, यानी √10, ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए दोस्तों नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ स्वर समीकरण दी गई है, ठीक है। जैसे यहाँ है करड़ी में a × b बराबर करड़ी में a × करड़ी में b, ऐसे करके 6 स्वर समीकरण दी गई है। अब दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्वर समीकरण होती क्या है। तो स्वर समीकरण ऐसी समता को कहते हैं, ठीक है। स्वर समीकरण ऐसी समता को कहते हैं जिसमें जो उसमें निहित सभी चर मानों के लिए क्या हो, जो उसमें निहित सभी चर मानों के लिए क्या हो, सत्य हो, ठीक है। तो यानी इधर हम a की वैल्यू अब b की वैल्यू जो रखें, जो यहाँ आएगा, और इधर भी a की वैल्यू अब b की वैल्यू जो रखें, इधर भी जो आएगा मान, इधर भी जो आएगा मान, दोनों का अगर इक्वल होगा तो वही क्या होगा, स्वर समीकरण, ठीक है। तब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। तो यहाँ देखिए परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्या होगी, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय। अब यहाँ देखिए
इसको छोटा कर दीजिए पहले। तीन क्या है, परिमेय है, ठीक है। अब यहाँ देखिए √7 से इसको कटा दीजिए, 2/7, ये क्या, ये भी क्या है, परिमेय। यहाँ देखिए ये क्या है, 1/√2, ये परिमेय है ऊपर, ये क्या है, परिमेय है, नीचे अपरिमेय। तो परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। यहाँ देखिए 2 क्या है, परिमेय, और ये पाई क्या है, अपरिमेय। 2 क्या है, परिमेय। अपरिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, शून्येतर परिमेय, ठीक है। शून्येतर परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजकों में से क्या करना है, प्रत्येक को सरल कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 3 + √3 + √3 और 2 + √2। अब इसमें गुणा करिए, इससे इसमें, फिर इससे इसमें। तो 3 2 + √2 या √3 2 + √2 करिए, इससे इसमें, फिर इससे इसमें, कितना होगा, 3 दूनी 6 या 3√2 प्लस इसमें करिए 2√3 और प्लस इसमें √6, ठीक है। अब देखिए कोई जुड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ एक आंसर हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब यहाँ दूसरा नंबर देखिए हल क्या दिया है, 3 + √3 3 - √3, ठीक है। अब इसको कर देखिए, a + b a - b के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इस रूप में है, देखिए तो इसको क्या लिखते हैं, a² - b²। तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों में सेम है और सेकंड वाला भी सेम है। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 9 - 3 = 6। ये भी क्या हो गया, आंसर। अब तीसरा नंबर देखिए क्या दिया है, चलिए इधर देख लीजिए। तीसरा नंबर दिया है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो इस सर्वसम्मिका वो वाला ले लीजिए, a², ये वाला a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab ले लीजिए। √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 × √2, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 + √10, 5 दूनी 10, दोनों करड़े में है, तो 7 + √10, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, √5 - √2, √5 + √2। देखिए इस रूप में है a - b, दूसरा क्वेश्चन में a + b, तो क्या होता है, a² - b²। तो करिए, √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, तो 5 - 2 कितना हो गया, 3। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वृत्त की परिधि क्या है, c, और वृत्त का व्यास क्या है, d। यहाँ एक वृत्त बना लीजिए, अब केंद्र से होकर जो रेखा जाएगी, अब वृत्त की परिधि को टच करेगी, वही क्या कहलाएगा, व्यास। चाहे वृत्त के अंदर जो सबसे खींची गई जो रेखा जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त के अंदर खींची गई सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। अब यहाँ से देखिए इतनी दूरी r कहलाएगी, और परिधि माने चारों ओर मापना, ठीक है। तो ये देखिए इसको चारों ओर माप देंगे तो वही क्या है, c है। अब गोल है तो इसको कैसे मापेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है परिधि क्या, परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है, परिधि यहाँ c है, c बराबर क्या होगा,
पूरा गोल है तो 360 अंश यानी 2 पाई गुणे आर से गुणा कर दीजिए। सी बराबर पाई का आर का वैल्यू क्या है, आर बराबर क्या होता है d/2, यहाँ रख दीजिए, 2 से 2 कट गया, सी बराबर पाई डी। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि सी और वृत्त का व्यास क्या है डी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई बराबर क्या हो जाएगा c/d, यहाँ पाई बराबर क्या हो जाएगा c/d। ठीक है, कह रहा है आगे कि पाई अपरिमेय है, अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार, मतलब पाई अपरिमेय है तो ये जो बराबर में है वो भी तो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये p/q के रूप में है, तो वही कह रहा है कि आप बताइए कि ये अपरिमेय, तो ये अपरिमेय क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम किसी स्केल से, ठीक है, मापते हैं लंबाई, तो क्या होता है, हम उसका सन्निकट परिमेय मान लेते हैं। क्या लेते हैं, सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर माप दिए, क्या माप दिए 10 सेंटीमीटर। अब देखिए स्केल से तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसको और थोड़ा जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर अधिक भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर कम। अगर वही दूरी हम किस में मापे हैं, मिलीमीटर में, तो और उसको जूम करके देखेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो क्या होगा, हो सकता है वो 1 माइक्रोमीटर इधर भी हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर उधर भी हो सकता है। ठीक है, और छोटी से छोटी दूरी मापेंगे, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे। ठीक है, हो सकता है जो सबसे दूरी लगभग है, जो दूरी की सबसे छोटी इकाई है एटो है, एक एटोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻18 मीटर। ठीक है, अब सोच लीजिए 1 मीटर कितना भाग करेंगे, 1/8 में नीचे हो जाएगा 1 लगा के 0, ठीक है, 1 लगाएगा 18 0। ठीक है, अब सोच लीजिए कितना भाग हो जाएगा छोटा, जितनी छोटी दूरी मापेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर में मापे, हो सकता है वो मिलीमीटर में भी उसका 1 मिलीमीटर अधिक हो, 1 मिलीमीटर कम हो। ठीक है, जूम करके जैसे देखेंगे क्या होगा, उसमें हम उसका देखेंगे तो सन्निकट मान ही प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो मूल मान है वो मान हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उसका सन्निकट मान ही हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे स्पष्ट, जैसे यहाँ मान लीजिए हम ये लिए हैं, ये क्या लिए हैं व्यास, तो हम ऐसे माप देंगे अगर स्केल से, तो हो सकता है कि ये जितना हो, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर है नहीं, हम उसका क्या मान रहे हैं, उसका एक सन्निकट परिमेय मान ले रहे हैं। ठीक है, जब उसको मापेंगे तो हो सकता है 10 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर अधिक भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर कम। फिर अब मिलीमीटर वाली कोई दूरी मापेंगे तो उसमें देखेंगे तो माइक्रोमीटर हो सकता है कि 1 माइक्रोमीटर इधर हो चाहे माइक्रोमीटर कम हो। ठीक है, अतः इसका कोई अंत विरोध नहीं होता है। ठीक है, स्मरण, ठीक है, स्मरण माने याद रहे। ठीक है, स्मरण है कि जब कभी भी किसी स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, तब आप यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि
सी और डी, सी और डी, सी तथा, ठीक है, सी तथा डी अपरिमेय हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लंबाई मापते हैं तो जो भी हम लंबाई मापते हैं वो किस में ले लेते हैं, उसका हम सन्निकट मान ले लेते हैं और परिमेय ले लेते हैं, सन्निकट परिमेय मान हम ले लेते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह पाते हैं कि जो लंबाई मापे हैं वो परिमेय है कि अपरिमेय, लेकिन वो अपरिमेय होता है, हम उसका क्या लेते हैं, सन्निकट परिमेय मान प्राप्त लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में 1.2 में, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में हमने बताया था संख्या रेखा पर ऐसे जब करनी में कोई संख्या दे दी रहेगी तो कैसे निरूपित करना है, लेकिन वो जो संख्या दिए थे उसमें क्या था, दशमलव नहीं था, ठीक है। करनी में जो संख्या था वो दशमलव के रूप में नहीं था। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए एक संख्या रेखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस पर इस संख्या रेखा कोई बिंदु मान लीजिए स्थिर बिंदु ए नाम दे दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, 9.3 यहाँ जो नंबर दिया रहेगा, ठीक है, करनी में वही नंबर लेंगे। तो 9.3 इकाई पे एक चिन्ह लगाइए। तो मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, और इसको बिंदु नाम दे दीजिए बी। एक स्थिर बिंदु ए से क्या किए, 9.3 इकाई पर चिन्ह लगाई। इकाई मतलब देखिए ऐसे तो वर्कशीट पर हम दूरी मापते हैं या कॉपी पर किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि मिलीमीटर मापेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा और मीटर मापेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे साधारणतः किस में मापते हैं दूरी, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो ए बी की दूरी कितनी हो गई, 9.3 इकाई, आप जिस चीज में मापें, ठीक है। अब यहाँ से क्या किए, बी से फिर एक इकाई की दूरी पर एक चिन्ह लगाया और उसको क्या नाम दे दिया, सी। अब इसकी दूरी कितनी हो गई, 1 इकाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब AC का मध्य बिंदु लेंगे। अब AC का मध्य बिंदु कैसे लेंगे भाई, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से C बिंदु से चाहे A ही बिंदु, C बिंदु से क्या करेंगे, AC के से आधे दूरी, मतलब यहाँ जितनी दूरी है मान लीजिए यहाँ लगभग होगी आधे, तो आधे से अधिक मतलब यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे एक प्रकार की सहायता से। यहाँ से भी A बिंदु से क्या लगाएंगे, एक चाप। फिर नीचे भी C से क्या लगाएंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ से एक चाप लगाएंगे। AC से आधे, AC जो दूरी है इसकी आधे से अधिक, ठीक है। फिर यहाँ से भी एक चाप लगाएंगे A बिंदु से। अब यहाँ इस दोनों चाप को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब मिला दिया, जहाँ काट दिया वही क्या हो गया, वही AC का मध्य बिंदु होता है, उसको नाम दे दिए O, ठीक है। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब फिर क्या किए, O को केंद्र माने और OA चाहे OC त्रिज्या लेकर क्या लिए, एक अर्धवृत्त बनाए। क्या बनाए, अर्धवृत्त, ठीक है। इस थोड़ा चापों को नीचे कर दीजिए, ठीक है। चाप मान लीजिए यहाँ का ऐसा फ्री हैंड बना रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ होगा ही, ठीक है। ऐसे एक चाप लगाएं, ठीक है। अब इसको क्या मान लिए, ये अर्धवृत्त खींच लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से AC जो है संख्या रेखा, अब इसके B बिंदु से एक क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे। कौन सा, BD, जो अर्धवृत्त को किस बिंदु पर काटता है, D बिंदु पर, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होगी, करड़ी में 9.3 होगी, ठीक है। करड़ी में कितनी होगी, 9.3। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, फिर यहाँ से हम संख्या रेखा पर इस B को हम केंद्र मानेंगे। B को क्या मानेंगे, केंद्र। और क्योंकि हमें करनी में 9.3 को किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर, तो इसको केंद्र मानकर B को और BD त्रिज्या लेकर एक प्रकार की सहायता से चाप लगाया, जो किस पर काटा, बिंदु E पर, बिंदु E पर काटा। और बिंदु E किसको प्रदर्शित करता है, करनी में 9.3 को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे किए हैं उसका, अब देखिए सबसे पहले एक लिए हैं संख्या रेखा, ठीक है। एक संख्या रेखा दी गई है और उस पर क्या करेंगे, एक स्थिर बिंदु A मानेंगे और A से क्या करेंगे, 9.3 इकाई, जितनी ये कड़ी में दिया रहेगा मान उतने इकाई, ठीक है। तो वो कड़ी हटाकर 9.3 इकाई मतलब सेंटीमीटर जिसमें बनाना है, तो 9.3 इकाई की दूरी पर क्या करेंगे, एक चिन्ह लगाएंगे संख्या रेखा पर। और उसके बाद फिर एक इकाई लेंगे और फिर उसका मध्य बिंदु लेंगे, तो जो O है और OC या OA को त्रिज्या क्या कहते हैं, त्रिज्या मानकर और O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। उसके बाद
ये जो बी है इससे लंब डालेंगे किस पर, AC पर लंब डाले हैं BD, और जो D है किस पर, अर्धवृत्त को D बिंदु पर काटता है, जो B है वो D बिंदु पर काटता है। अब D से B को फिर क्या मानेंगे, केंद्र, और यहाँ मान लेंगे 0, और यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ठीक है। BD त्रिज्या लेकर एक संख्या रेखा पर क्या करेंगे, एक प्रकार की सहायता से चाप लगाएंगे जो E बिंदु पर काटता है, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 9.3, किसकी, E की, ठीक है। अब हमें जांचना है कि क्या ये 9.3 है। अब हमें इसको जांच करना है कि जो हम ये आया है मान, ये 9.3 है कि नहीं, तो इसको जांच कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले जांच कर लेना है कि जो दूरी मापे हैं वो सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप इसको O को D से मिला दीजिए। पहले ये लंब है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, अगर त्रिभुज बन रहा है OBD, या कौन सा त्रिभुज, 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OBD में आप देखिए जो जो दिया है वो लिख दीजिए। पहले हमें BD का चेक करना है, BD को पहले क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, क्योंकि 9.3 आया आखिर कैसे है, ठीक है। आप देखिए AB बराबर कितना दिया है, 9.3 इकाई, और BC बराबर कितना दिया है, 1 इकाई। तो यहां से बताइए आप AC कितना होगा, AC 9.3 और 1 इकाई जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, AC बराबर 10.3 इकाई, ठीक है। उसके बाद AC बराबर 10.3 इकाई हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब देखिए यहाँ देखिए AC का मध्य बिंदु क्या है, O, यानी OA, और OC की वैल्यू क्या होगी, इसकी आधा होगी AC की, और यहाँ से OD भी, और ये देखिए OA त्रिज्या है, तो अब इस वृत्त को कहीं भी मिलाएंगे वृत्त की परिधि पर केंद्र से, तो सबकी दूरी सेम होगी। तो OA बराबर क्या होगा, OC बराबर OD, किसके बराबर, तो ये AC की जो दूरी है उसकी आधा होगी। AC की दूरी कितनी होगी, AC/2, यानी AC कितनी है, 10.3/2 इकाई। अब देखिए AC तो आ गया। अब हमें किसका निकालना है, OB का एक बार निकाल लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमें BD निकालना है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से होगा, देखिए त्रिभुज कौन सा है, OBD लिए है ना, तो ये कर्ण है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे दिए गए 10.3/2 इकाई। हमें ये वैल्यू चाहिए, कौन सी, ये यही वाला प्रूफ करना है, BD, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 9.3 तो आया है, ये हम लाए हैं, लेकिन इसको प्रूफ करना है आखिर ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है पाइथागोरस से कि समकोण त्रिभुज के लिए, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण, तो OD का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। BD का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार OB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से BD का मिलना चाहिए वैल्यू, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD अपनी जगह पे है, OB को इधर लाइए, तो OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। अब देखिए वर्ग यहाँ हटा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्णी में। अब जो जो मान है वो मान रख दीजिए। OD की वैल्यू देखिए कितनी है, OD की वैल्यू 10.3/2 का स्क्वायर। OB की वैल्यू देखिए, OC कितना है, OC कितना है 10.3 ना, 10.3/2, और इससे क्या है 1 इकाई कम है तो -1 कर दे रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो BD बराबर क्या हो जाएगा 10.3/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये यहाँ कुछ नहीं है बटे मतलब 1, तो यहाँ हो जाएगा 8.3/2, एलसीएम लेके करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2, 10.3 - 2 कितना होगा 8.3/2। अब यहाँ देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। किस रूप में है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में, तो क्या हो जाएगा A + B
और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होगा। अब यहाँ देखिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों का क्या है, हर बराबर है तो जुट जाएगा। तो 10 8 18 यानी 19.6/2 हो गया। ये कितना हो गया, ये घट देखिए दोनों का बेस बराबर 10.3 माइनस 8.3 2/2। अब यहाँ भाग दे दीजिए, बी डी बराबर कितना होगा, इससे भाग देंगे तो 9.3 गुणे 1 यानी बी डी बराबर करड़ी में 9.3 इकाई। ठीक है। अब देखिए अब ये तो जांच हो गया। अब ये कैसे कैसे प्रोसेस किए हैं वो लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक दी हुई संख्या करता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। क्या कहा है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब देखिए क्या होता है कि जब की संख्या के हर में, हरों का परमेयीकरण कहा है तो हर में जब यानी क्या हो, अपरिमेय संख्या हो तो किसमें उसको रूपांतरित कर दें, परिमेय संख्या में। इसी को कहते हैं हरों का परमेयीकरण। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसका हर क्या बनाना है, परिमेय संख्या एक बनाना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉलम बना दीजिए 4। पहला लीजिए क्या है 1/√7। अब क्या करेंगे, 1/√7 में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए √7 से। कितना हो गया, √7 बटा ये क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगा तो 7। ठीक है। हर का परमेयीकरण यहाँ भी कर दीजिए। 1 बटा क्या है, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दे किससे, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 प्लस कर दीजिए। ठीक है। देखिए परमेयीकरण मतलब उसका करड़ी वाला जो चिन्ह है उसी को हटाना है, तो वही संख्या से गुणा करेंगे तभी ना हटेगा। तब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर। तो करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटा 7 माइनस 6 यानी करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटा 1 यानी करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। देखिए हरों का परमेयीकरण हो गया, एक ये उत्तर हो गया, एक ये उत्तर हो गया। अब यहाँ तीसरा नंबर पाइए। ठीक है, क्या दिया है, 1 बटा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। अब इसको भी क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण कर दीजिए। करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 है तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी 5, करड़ी में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और कर लीजिए, करड़ी में 2 का स्क्वायर, ये प्लस बी a माइनस बी के रूप में है। तो a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, यहाँ कितना होगा 5 माइनस 2, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 3। देखिए यहाँ भी हर क्या आ गया, एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया, हमको हर ही को लाना है परिमेय संख्या के रूप में। यहाँ चौथा नंबर देखिए क्या है, 1 बटा करड़ी में 7 माइनस 2। अब यहाँ देखिए एक यहाँ अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय तो अपरिमेय अब माइनस परिमेय, अपरिमेय ही होता है तो हम इसको क्या लाना है, करड़ी वाला चिन्ह हटाए यानी परिमेय संख्या में लाना है। तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 2 से क्या कर देंगे, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 7 प्लस 2 और करड़ी में 7 का a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, करड़ी में 7 प्लस 2 7 माइनस 4, करड़ी में 7 प्लस 2 4 माइनस 7 माइनस 4 3। ठीक है, एक ये उत्तर हो गया, एक यहाँ उत्तर हो गया।
ठीक है, एक ये उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों इसको नोट कीजिए। अगला एक्सरसाइज 1.6 अगले